जी हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? पैरासाइटोलॉजी शब्द सुना है, परजीवी। ठीक है, तो हम परजीवी की स्टडी करेंगे। अब पैरासाइटोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो हम पहले पैरासाइट और होस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पैरासाइट जो डिजीज कॉज करता है, होस्ट जिसमें करेगा। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी deals with parasite which infect and produce disease in human beings. या फिर होस्ट सेल। क्लियर? ये तो पैरासाइटोलॉजी में क्या चीज़ होती है, अपन पैरासाइट्स और होस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट जो डिजीज कॉज करता है होस्ट सेल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या ह्यूमन बीइंग? ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले पता होना चाहिए पैरासाइट क्या है, ये भी पता होना चाहिए परजीवी क्या चीज़ है। तो पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट सेल में रहता है और उससे अपनी मतलब उसमें सरवाइव करेगा और उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा। क्लियर? पैरासाइट्स, तो अब पैरासाइट्स की डेफिनेशन, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which depends on host cell for its survival and nutrition. क्लियर? अब वो उसकी होस्ट सेल के अंदर आ रहा है तो कोई डिजीज कॉज करेगा, तो हार्म करेगा होस्ट सेल को। तो हार्म तो ये करता ही करता है, कोई बेनिफिट नहीं देके जाएगा होस्ट सेल को, तकलीफ ही देके जाएगा। तो विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट। क्लियर? अब जो तुम्हारे पैरासाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एंडोपैरासाइट जो ह्यूमन के अंदर आएंगे, वहाँ ग्रो करेंगे और वहाँ डिजीज कॉज करेंगे। एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो आपकी बॉडी के सरफेस पे रहेंगे, यानी बालों में जूह होती है, लाइस। चूहों पे वो पिस्सू वगैरह होते हैं, कुत्तों पे होते हैं ना, हाँ हाँ जो भी। ठीक है, तो वो उनसे खून चूसते, बट उसके अंदर तो नहीं है ना, और उनके बगैर वो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पीने के लिए खून तो चाहिए। तो वो हो जाएंगे एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, और एंडोपैरासाइट्स वो जैसे मलेरिया तुम्हारी बॉडी में आया, फिर वहाँ पे उसने डिजीज कॉज की, यानी वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है। क्लियर? और एक्टोपैरासाइट कहाँ रहेगा? आपकी बॉडी की सरफेस पे। क्लियर? तो एंडोपैरासाइट lives inside the host. Clear? हटा दो।
एक्टोपैरासाइट, lives surface of host cell. क्लियर? अब टाइप ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा, विदाउट इन्फेक्शन कॉज मतलब बिना पैरासाइट लाइफ के अलावा, जैसे ये अपने बॉडी में आया तो ही जिंदा है, उसके बाहर मर चुका है, ठीक है? तो ओनली डिपेंड ऑन होस्ट सेल। क्लियर? होस्ट कौन होगा तुम पे? ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है? क्लियर? तो इट इज completely depend on host for its survival. ठीक है? सेकेंड, फैकल्टेटिव पैरासाइट। और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये वो पैरासाइट होंगे जो रहते तो फ्रीली है, मतलब ये डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे ऐसे जनरल लाइफ में, बट अगर है ना इनको इन्फेक्शन कॉज करने का मौका मिले तो ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है? मतलब रह सकते, एक ये कि ये होस्ट सेल के बगैर रह ही नहीं सकते और ये रह सकते, तो लिविंग फ्रीली but they can infect the host. ठीक है? थर्ड होते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। अब एक्सीडेंटल पैरासाइट कौन होंगे? पैरासाइट है बट उन्होंने गलत ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर लिया है। जैसे जानवरों में कोई जो पैरासाइट है जानवरों में डिजीज़ कॉज करता है, बट वो तुम में डिजीज़ कॉज करने लग जाए तो उससे क्या होगा? उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी जनरली, तो फिर एक डेड एंड आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट। क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो वो वापस ग्रो नहीं करेगा ना, ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। समझ में आया? ये पूरा ही नहीं समझ में आया? टाइप ऑफ पैरासाइट्स में देखो, ऑब्लिगेट पैरासाइट वो जो आप में डिजीज कॉज करेंगे ही करेंगे, परजीवी जो दूसरों पे जिंदा रहते हैं। समझ में आया? परजीवी जैसे मलेरिया हुआ है, वो एक परजीवी है, ठीक है? वो तुम्हें डिजीज कॉज करता है बट वो फ्रीली रह सकता है, तो वो फैकल्टेटिव पैरासाइट हुआ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बगैर वो मर जाएगा, अगर इंसान की बॉडी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, नहीं, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है? ऑब्लिगेट पैरासाइट वो हो गया जो उसको है ना कोई एनिमल सेल या होस्ट सेल नहीं मिली तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट में अब क्लेम आइडिया आता है। तुमको क्लेम आइडिया के बारे में पता है? तो फिर मैं कैसे बताऊं? वो डिजीज कॉज करता है, एक टाइप का पैरासाइट है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है? और एक्सीडेंटल पैरासाइट हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई।
ठीक है, मतलब वो ऐसा होगा, वो कैटल्स में, बिल्लियों में डिजीज़ कॉज करता है, बट जो बिल्लियों के साथ रहता है, आजकल बहुत फैशन चला हुआ है ना बिल्लियों को घर में रखने का, तो अगर उसकी बिल्ली को ये डिजीज़ है तो वो उसमें आ जाएगी, बट उसके ब्रेन में पहुंच के टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, उसके आगे वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। लाइफ साइकिल ऐसे जैसे जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे वापस पहुँचना और वापस रिकंटिन्यू करना। ठीक है, जैसे तुम यहाँ से जाते हो वापस यहीं क्लास लेने आते हो, अगर मैं यही क्लास ही हटा दूंगी तो तुम कहाँ आओगे, दूसरी जगह जाओगे ना, तो डेड एंड आ गया ना, यहाँ तक आने का तो डेड एंड आ गया। क्लियर? तो इनफैक्ट अनसूटेबल पैरासाइट, सॉरी क्लियर? अब कोई डाउट? अब समझ में आ गया कि ऑब्लिगेट क्या होता है, फैकल्टेटिव क्या होता है और एक्सीडेंटल क्या होगा। ये होते पैरासाइट। अब पता होना चाहिए होस्ट क्या है, ये भी पता होना चाहिए ना, हटा दो उसको। अब टाइप्स ऑफ होस्ट, फर्स्ट होता है डेफिनेटिव होस्ट। अब डेफिनेटिव होस्ट वो होगा जिसमें पैरासाइट की अडल्ट स्टेज डेवलप होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगी। क्लियर? तो इन दिस होस्ट adult phase or stage of parasite develops. It is host in which sexual reproduction take places. क्लियर? समझ में आ गया डेफिनेटिव होस्ट कौन होगा? एक तो अडल्ट फेज जो पैरासाइट का होगा वो अटैक करेगा, दूसरा होस्ट सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर? सेकंड होता है इंटरमीडिएट होस्ट। अब इंटरमीडिएट होस्ट कौन होगा? तो इंटरमीडिएट होस्ट वो होगा जिसमें जो पैरासाइट है उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज, इमेच्योर स्टेज, या फिर अपन कह सकते हैं लार्वल स्टेज। लार्वा पढ़ा है ना 12th में, 11th में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद क्लासिफिकेशन था मोनेरा का। ठीक है, तो उसमें जो लार्वा स्टेज होती है ना, वो स्टेज इन्फेक्ट करती है होस्ट सेल को पैरासाइट की। ठीक है, और कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है? तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर? तो इन दिस होस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज और मैच्योर स्टेज या फिर और लार्वल स्टेज
of parasite develops. It is host in which asexual reproduction takes place. क्लियर? थर्ड होता है रिजर्वॉयर होस्ट. अब रिजर्वॉयर होस्ट कौन होगा? जो इन्फेक्टेड है बाय पैरासाइट बट ऐसा एक्ट करेगा कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है. मतलब उसको इन्फेक्शन तो है बट ऐसे वो ऐसे एक्ट करेगा कि उसको वो सोर्स है इन्फेक्शन का, पैरासाइट नहीं है. ठीक है? क्लियर? समझ में आया या समझाऊं? समझना है तीनों? देखो, डेफिनेटिव होस्ट वो हो जाएगा जिसमें पैरासाइट की अडल्ट स्टेज, जैसे तुम बच्चे हो, बड़े हो गए, तो वैसे ही पैरासाइट का जो अडल्ट स्टेज यानी बड़े यंग स्टेज जो होगी वो डिजीज कॉज करेगी. ठीक है? और जो होस्ट में पैरासाइट रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है? ये क्लियर है? उसके बाद इंटरमीडिएट होस्ट वो होगा जो, जैसे तुम बच्चे हो वैसे उनकी जो इमेच्योर या एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर अपन कैसे कि लार्वा स्टेज, जो लार्वा होगा वो इन्फेक्ट करेगा होस्ट सेल को. ठीक है? और कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा? तो एसेक्सुअल. क्लियर? रिजर्वॉयर होस्ट वो हो जाएगा जो इन्फेक्टेड तो है पैरासाइट से बट ऐसे एक्ट करेगा कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है. यानी कि मुझे इन्फेक्शन हो रखा है पैरासाइट का बट ऐसा लग रहा है कि मेरे से आगे लोगों को इन्फेक्शन फैल रहा है. जैसे कोविड हुआ था तो उसमें पहले पता नहीं चला था तो ऐसा लग रहा था ना उस इंसान से इन्फेक्शन फैल रहा है. समझ में आया? क्लियर? हटा दो इसको. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. तो इसका ट्रांसमिशन किस टाइप से हो सकता है? ठीक है? तो ट्रांसमिशन इसका बाय माउथ, यानी सबसे जो कॉमन टाइप होता है मुंह के थ्रू. ठीक है? ठीक है? अब माउथ में भी कैसे? जैसे अगर तुमने कोई ना इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड फूड या वाटर ले लिया है, ठीक है, तो आपने इंजेस्ट किए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट. क्लियर? तो आपको डिजीज हो सकती है. जैसे तुमने अमीबियासिस के बारे में सुना है? अमीबिया डिसेंट्री, ऐसा हिपेटिक डिसेंट्री कुछ सुना है? अमीबा सुना है? हिपेटिक डिसेंट्री सुना है? तो वो अमीबा एक है ना पैरासाइट होता है, उससे कॉज होता है. ठीक है? तो वो कैसे होता है? जैसे खाने के थ्रू होता है, फूड या वाटर से कंटामिनेटेड. ठीक है? क्लियर? या और कोई पैरासाइट याद करूं? जियार्डिया लैमिला नहीं पढ़ा होगा. समझ लो, इंजेस्टेड बाय फूड एंड वाटर, या तो टीनिया सेजिनेटा, सोलियम, ये सब पैरासाइट्स है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं बाय माउथ, यानी कि आपने इंजेस्टेड किया उनका इन्फेक्टिव स्टेज. ठीक है?
तो ingested the infective stage of parasite by contaminated food और वाटर। और दूसरा जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है बाय माउथ इंटीमेट ओरल किसिंग के थ्रू। ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा ये इन्फेक्शन कॉज करेगा तो स्किन पेनिट्रेशन, यानी आपकी स्किन में पेनिट्रेट किया उसने। ठीक है, तो सेकंड इसका जो होता है वो होता है बाय स्किन पेनिट्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ पैरासाइट। क्लियर। अब ये बाय स्किन पेनिट्रेशन कैसे करेगा? जैसे अगर तुम नंगे पाँव मिट्टी में घूम रहे हो तो एक हुकवर्म होता है जो आपके पाँव के थ्रू आपकी बॉडी में आ सकता है। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का पैरासाइट होता है। अब ऐसे भी नहीं आएगा कि तुम है ना ऐसे ही चल रहे हो, अगर तुम्हारे पैर में थोड़ी सी कहीं पे हल्की सी खरोंच है तो ऐसे तो नहीं आ सकता ना, अगर जगह ही नहीं होगी तो आएगा कैसे? ठीक है, तो डायरेक्ट तो ऐसे आएगा, डायरेक्ट आता है फिलेरिफॉर्म स्टेज। वो पढ़ा था सर्केरिया और फिलेरिफॉर्म और ऐसा लार्वा पढ़ा था ना, तो वो अगर तुम नहीं पढ़ा था तुमने 11th में नहीं पढ़ा तो फिर इसको हटा दो। हाँ, यही फ्यूचर है फिर तो। देखो डायरेक्ट कांटेक्ट तो ऐसे हो जाएगा कि आप नंगे पाँव चल रहे हो मिट्टी में और वहाँ पे जो पैरासाइट या हुकवर्म प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी में आ गया। अब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऐसे कह सकते हो जैसे कोई मच्छर है, उसने तुमको काटा, ठीक है, उसकी लार्वा में प्रेजेंट है मलेरिया। मलेरिया तो सुना है ना, काटा तो वो पेनिट्रेशन हो गया है। अब वहाँ से इनडायरेक्ट वे में मलेरिया आपकी बॉडी में जा रहा है। क्लियर? इनडायरेक्ट समझ में आ गया। डायरेक्ट ऐसे अगर तुम है ना नंगे पाँव अगर मिट्टी में घूम रहे हो या फिर ऐसी सड़क पे घूम रहे हो तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्शन कैसे होगा? तो ट्रांसप्लेसेंटल, अब ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब होता है, प्लेसेंटा पता है? प्लेसेंटा तो सुना है ना, तो मदर टू फीटस इन्फेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल या कंजेनाइटल इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। एक होता है एयरबॉर्न, एयरबॉर्न ऐसे कि आपके इन्वायरमेंट में जहाँ आप सांस ले रहे हो वहाँ पर पैरासाइट प्रेजेंट है, आपने इनहेल किया, आपकी बॉडी में गए और डिजीज कॉज की। ठीक है, क्लियर। तो ये डिजीज कॉज करेंगे बाय इनहेलेशन। क्लियर? कोई डाउट? तो ये ऐसे इनका ट्रांसमिशन होता है। क्लियर? अब पढ़ेंगे पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप।
इसमें अपन 3 पढ़ते हैं, कॉमन मैन सेलिज्म, सिम्बायोसिस और पैरासिटिज्म। सिम्बायोसिस यानी सहजीवी, सुना था, ये तो सुना है सहजीवी। कॉमन मैन सेलिज्म यानी सबभोजिता, ये भी सुना है। बताओ सबभोजिता क्या होता है? बस सुना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फर्स्ट पढ़ते हैं सिम्बायोसिस। या फिर सहजीवी। ऐसे तुमको याद तो रहेगा एटलीस्ट। सिम्बायोसिस ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म है या होस्ट या पैरासाइट है जो साथ रहते हैं, अकेले नहीं सरवाइव कर सकते। ठीक है, तो पैरासाइट एंड होस्ट lives together but they can't survive with each other, can't survive without each other. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कॉमन मैन सेलिज्म। सबभोजिता। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें पैरासाइट एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, पैरासाइट होस्ट से बेनिफिट भी लेता है बट होस्ट को इंजरी कॉज नहीं करता, हार्म नहीं करता। ठीक है, तो पैरासाइट एंड होस्ट टुगेदर and parasite takes benefit from host without cause. क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? हाँ या ना? थर्ड, पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म तो अपन पढ़ ही रहे, तो इसमें पता चल ही रहा है कि पैरासाइट और होस्ट सेल एक साथ रहता है, बट पैरासाइट बेनिफिट भी लेता है और इंजरी भी कॉज करता है, डिजीज देता है ना होस्ट को।
समझ में आ गया या कोई डाउट? वापस समझा सकती हूँ, समझाना है? देखो, सजीवी वो जो दो पैरासाइट और हो साथ रह रहे, बेनिफिट कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है, ना तो एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं ना बेनिफिट ले रहे, बट एक दूसरे के साथ जी सकते, उनके बगैर नहीं जी सकते, ठीक है। और सब हो जीता वो हो जाएगा, पैरासाइट और होस्ट एक साथ तो रह रहे, और पैरासाइट उससे बेनिफिट भी ले रहा है, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए या सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो सब वो ले रहा है होस्ट से, बट उसको हार्म नहीं कर रहा है, ठीक है। और पैरासाइट ये हो गया, ये दोनों साथ रह रहे हैं, पैरासाइट इन्फेक्शन भी कॉज कर रहा है और उसको इंजरी भी दे रहा है, डिजीज भी कॉज कर रहा है, क्लियर। अब कुछ टर्म्स होती है इसमें, वो पढ़ते हैं जो इसमें यूज आती है। एक तो होता है इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन क्या होगा, इन्फेक्शन क्या होता है? हाँ, इन्फेक्शन क्या होता है? और बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन वो होगा जिसमें आपकी, जैसे आप में इन्फेक्शन हुआ है तो कोई आपकी बॉडी में आया तो इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वहाँ पे ग्रो कर रहा है, कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो आपको इन्फेक्शन हो रहा है, करेक्ट ना? नहीं समझ में आया? अब इन्फेक्शन अगर मानो तुमको कोविड हुआ है तो आपकी बॉडी में क्या है? कोविड वायरस आया। नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ, होता है ना, तो राइनो वायरस एंटर होगा तब भी होगा ना, करेक्ट। बिना हुए तो नहीं आएगा, राइनो वायरस आपकी बॉडी में गया, फिर वहाँ पे उसने अपने आप सिर्फ ना खुद एक वायरस तो वहाँ डिजीज कॉज नहीं कर सकता, खुद को ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और डिजीज कॉज करेगा, और दूसरा वो जो टॉक्सिक पदार्थ रिलीज करेगा, तो उससे जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं अपन इन्फेक्शन, क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? शॉर्ट डेफिनेशन ऐसे बताऊँ कैसे? जनरली तुम्हारी बॉडी में अगर कोई वायरस आएगा, ठीक है, एक वायरस है, तुमको जनरली पता है बैक्टीरिया है ना, 1 से 2 में कन्वर्ट होता है, 2 से 3 में कन्वर्ट होता है, विखंडन सुना है? विखंडन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुना है ना? तो तो आपकी बॉडी में वायरस आया, उसने विखंडन किया, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 हुए, फिर उसने टॉक्सिन रिलीज किया और डिजीज कॉज की, उसको बोलेंगे इन्फेक्शन, समझ गए? वापिस समझाऊं? अब आ गया समझ में? एक होता है इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन का सुना है? इन्फेस्टेशन जैसे मैंने अभी बताया था, एक्टोपैरासाइट जो आपकी बॉडी की सरफेस पे रहते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई और ग्रो नहीं कर रहे, यानी आपके सरफेस पे रह के जो डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं इन्फेस्टेशन, यानी आपके सेल के सरफेस के, बॉडी की सरफेस के ऊपर के इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे? क्लियर? ये तो समझ में आ गया?
ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, ये सुना है? इंक्यूबेशन पीरियड, अब है ना, तुम कहीं भी लैब में जाओगे ना, सबसे कॉमन चीज़ जो तुमको है ना पता होनी चाहिए ना, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन के बाद इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होगा जैसे आज तुमको किसी पैरासाइट या वायरस या बैक्टीरिया किसी ने भी अटैक किया है, ठीक है, आज अटैक किया है, बट पहला साइन और सिम्टम 4 दिन बाद आता है, तो ये जो 4 दिन का गैप होगा ना, उसको बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया? डेंगू होता है, पहले फर्स्ट डे करवाओगे एंटीजन प्रेजेंट आता है? नहीं आता ना, 2 दिन बाद आता है, तो 2 दिन का पीरियड क्या होगा? करेक्ट? क्या? टाइम बिटवीन इन्फेक्शन and sign and symptoms। यानी कि इन्फेक्शन से साइन और सिम्टम्स अपीयर होने के बीच के टाइम को क्या बोलेंगे? क्लियर? एक होता है कॉन्वोल्यूसेंस, बताओ कॉन्वोल्यूसेंस क्या होता है? करेक्ट, यानी आपकी बॉडी वापिस नॉर्मल स्टेज में आएगी, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वोल्यूसेंस। तो आपका आज का टॉपिक पैरासाइट, इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट, यहीं खत्म होता है।